नाम नहीं पता है, नाम हॉट बॉय आई सुनील भी है। चलो हम साथ में आपको आइए किंतु मैम वो सब शुगर का दवा है, बीपी का दवा है, फिर फला आया है, अश्वगंधा आया है और एक प्रोटीन बूस्ट है, चॉकलेट पेन किलर स्प्रे है। अच्छा हाँ हाँ ये सब बीपी की दवा है, गैस की दवा है। एजाज सर हाँ बोलिए जी। आज आपने ये उद्घाटन किया, कितना फ़ायदा होगा इससे आमजनों को इस औषधि केंद्र से? आज ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मैंने उद्घाटन किया है और सबसे पहले तो सुनील भैया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शॉप के लिए। यहाँ पे आम जनताओं को कम रेट में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी और सर्जिकल ये उपकरण भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और सबसे ये अच्छी बात है कि जनता को तो सुविधा मिलेगा ही, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए बहुत उपयोग होने वाला है, क्योंकि कई लोग गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं कर पाते, अपना कंटिन्यू दवाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुविधा है। यहाँ पर आए, अपना दवा लें, प्राप्त करें, स्वास्थ्य की चिंता करें। बहुत बहुत ये जो औषधि केंद्र खुला है, ये आम जनता को, जो गरीब जनता है उनके लिए किस तरह से फायदेमंद था? आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। जो दवा 200 रुपये की है, इसमें जन औषधि में 20 रुपये की है। इससे आम जन आदमी को बहुत राहत मिलेगा। इसी के चलते हम लोग इधर इस एरिया में नहीं था, मुसल्लापुर एरिया में, तो इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत थे और इसमें पुष्कर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा जन औषधि केंद्र खुलवाने के लिए। आम लोगों को क्या अपील करेंगे? जनरल दवा और जो मार्केट में अवेलेबल विभिन्न कंपनियों की दवा है, उसके बारे में आप मार्केट में जो दवा है तो थोड़ा कॉस्टली है, और ये जो प्रधानमंत्री का जो जन औषधि दवा है उससे बहुत सस्ता है और अच्छा है। ऐसा तो कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं कि जनरल मार्केट में अदर कंपनी की जो दवाइयां हैं और जेनरिक दवाइयां में कुछ अंतर होता है। जेनरिक दवाई में ये तो प्रचार करते हैं कि अंतर होता है, मगर मैं पर्सनली यूज करके देखा हूँ तो ठीक ठाक दवा है। क्या हुआ अपना? सुनील, मूल्य में कितने का फर्क पड़ता है नॉर्मली? मूल्य में 80% का डिस्टेंस आता है। एक मिनट भैया, ये किस तरह से फायदेमंद होगा? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ये पूरा नाम होगा। ये जो दवाखाना है ये बहुत ही कम जगह, लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में, इसलिए लोग यहाँ पे खरीद नहीं पाते। हाँ, आप लोग से निवेदन है कि जितना से ज़्यादा हो इस बात को यहाँ पे स्प्रेड किया जाए, ताकि ये बात सबको पता चले कि यहाँ पे जन औषधि केंद्र खुला है हमारे बिरजा मेहता कॉम्प्लेक्स मुसल्लापुर हाट में। और ये एक जेनरिक दवाई है, बाकी आपके एथिकल से इसका वैल्यू थोड़ा, मतलब प्राइस थोड़ा कम है एंड इट्स वेरी यूजफुल। यहाँ ये कॉम्प्रिहेंसिव ये भी है शायद, इसके अलावा भी आप लोग कुछ हम लोग एक शेड्यूल
एक बुक लिस्ट है हमारे यहाँ पे, एक बुक लिस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं प्रधानमंत्री की ओर से कि आपको उन सारे हिसाब से ही अब मेडिसिन मिलेंगे। सिर्फ आपको कोड एंड कंपोजिशन आपको लेके आना है एंड देन आपको सारा मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी अपना नाम प्रणाम। नाम अपना क्या लग रहा है ये? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा सुनील जी को। ये आज ये दवा खुला है, लेकिन सुनील जी हम लोग के घरेलू डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है। कोई तरह का हम लोग के पास छोटा मुख से लेकर बड़ा तक बीमारी आता है तो फ़ोन करके हम सुनील जी से ही लगातार कोशिश करते हैं कि अपने बाढ़ के लोगों का इलाज कराएं। ये बहुत महत्वपूर्ण जेनरिक दवाखाना खुला है। ये प्राइस बिल्कुल कम रहता है। अगर कोई दवाई 100 रुपये का मिलता है अंग्रेजी दवाई, तो यहाँ 20 रुपया मात्र में मिलेगा। इसका प्रचार प्रसार आप लोग के माध्यम से हम लोग भी प्रचार प्रसार करेंगे। ये बहुत ही सुलभ और मतलब दवा है और ये गरीबों के लिए बहुत हित में है कि इससे लोगों को बहुत भलाई होगा। मैं पुनः बधाई दूंगा सुनील जी को और यहाँ उपस्थित सभी लोग हैं। सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि गरीबों का भला हो। प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव के बारे में तो प्रधानमंत्री जी का सोच तो आप देख ही रहे। कल उसका दिल्ली में रिजल्ट निकल गया और ये दिल्ली में रिजल्ट निकल गया और ये बहुत अच्छा सोच है, गरीबों के लिए सोचते हैं। और ये दवा सिर्फ डिफरेंस है, लेकिन सब काम वही करता है जो महंगी दवाई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इसको माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की यह सोच कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किस तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि आज के जीवन में दवा अनिवार्य हो गई है और दवा के क्रय में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा बीत जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की यह सोच कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को कैसे आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए, उन्हें आर्थिक मार के बोझ से हटाया जाए, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की नींव रखी, उसकी स्थापना की और उसे प्रचालित और प्रसारित किया। मैं सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्थिक बोझ को कम करें और जन औषधि केंद्र पर आकर, क्योंकि जन औषधि केंद्र और जो रेपुटेटेड कंपनी, ब्रांडेड कंपनी की जो दवाइयाँ होती हैं, दोनों के कम्बिनेशन में कोई अंतर नहीं आती है। लेकिन लोगों के मन में यह सोच है कि अगर दाम कम है तो हो सकता है कि यह इसकी पोटेंसी कम हो। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है और वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि जन औषधि की दवाएँ और जो ब्रांडेड कंपनी की दवाएं हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होती है, क्योंकि कम्बिनेशन दोनों का एक ही है, दोनों समान रूप से असर करती है। इसलिए सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जन औषधि केंद्र को अपनाएं, प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सुधार को अपने जीवन में अपनाएं और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो। धन्यवाद। मेरा नाम सत्यनारायण प्रसाद हुआ। मैं भूतपूर्व जिला अधीक्षक पदाधिकारी हूँ और मैं सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आयुष्मान भारत जिला कार्यक्रम समन्वयक था, अभी नहीं हूँ। अच्छा, अभी बताएं कि किस तरह से ये फायदेमंद ये है। जन औषधि मुसल्लमपुर हाट एवं पटना के नागरिकों के लिए एक सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के कदम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं आशा करता हूँ यहाँ के निवासियों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवा मिले। इसमें पुष्कर मोहन जी का काफ़ी योगदान रहा, टेक्निकली सपोर्ट वो दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण ये संकल्प आज पूरा हो रहा है, ताकि यहाँ मुसल्लमपुर हाट एवं पटना के नागरिकों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ सोनी देवी को एवं इनके सारे टीम को कि ऐसे पहल यहाँ पे पटना के सुदूर इलाका मुसल्लमपुर हाट में किए हैं और आम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इसका भरपूर लाभ लें और ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबके लिए स्वास्थ्य, उसको हम पूर्ण कर सकें। धन्यवाद। अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर मनोज बोल रहा हूँ और मैं ऑटिज्म जी। आज मुसल्लापुर में प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है और इससे इस पूरे इलाके में एक अति आवश्यक
विषय के लिए एक सुविधा उपलब्ध हुई है यहाँ के नागरिकों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाएं और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध होती है और इस इलाके के लोगों को निश्चित तौर पे इसका बहुत लाभ होगा। और हम सभी को पता है कि जो दवाएं आज बाज़ार में किसी एक कीमत पर हैं, उससे लगभग 10-20% की कीमत पर यहाँ दवाएँ उपलब्ध होती हैं। तो इसके खुलने से यहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को, मध्यम दर के तबके के लोगों को एक बड़ी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। और प्रधानमंत्री जी के जिस तरीके की इस योजना में उनका अपनी विशेष जो उन्होंने परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना को साकार होने के तहत अब मुसल्लापुर के भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अपना नाम दिनेश कुशवाहा, प्रदेश मंत्री भाजपा। औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री की योजना है वो एक क्रांतिकारी योजना जरूर है, जिसमें जो आम जनता को सस्ती दवाई पहुंचाने का काम है। इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है कि भारत में जो भी दवा सबसे ज़्यादा बिक रही है और जो एथिकल दवा है, जो ब्रांडेड दवा है, उन टॉप 3 ब्रांड्स को निकाल के उसके 90% कम की दवा को बनाया जाता है रेट पे, और वही रेट पे ये जन औषधि में मिलता है। और उसकी जो गुणवत्ता के ऊपर जो बात है वो भारत सरकार इस पूरे गुणवत्ता को अपने हाथों में रखी हुई है। ये पूरा प्रोडक्शन जो होता है जन औषधि का, उसका अपने साथ ही होता है। इससे गुणवत्ता के ऊपर कोई सवाल नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में इसकी अभी बहुत ज़रूरत है। और ये जो मुसल्लापुर इलाका है पूरे भारत का एक सबसे डेंस इलाका है, पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका है। और यहाँ पर जन औषधि केंद्र का एक आना बहुत ही लाभदायक होगा। जहाँ पर जो पूरी की पूरी जो कॉलोनी है, जो एरियाज़ है, वो एक लो इनकम ग्रुप का एरिया है, जहाँ पर लोग की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर जब वो सस्ती दवाई नहीं ले पाएंगे। लेकिन जन औषधि के खोलने को लेके भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जहाँ पर जन औषधि को खोलने का जो प्रोसेस है, जो प्रतिक्रिया है, जो प्रोसेस है भारत सरकार का, वो थोड़ा जो है कॉमन आदमी के लिए समझने में मुश्किल होता है। और इस प्रोसेस को समझने के लिए और किसी कॉमन आदमी को खोलने के लिए एक नई संस्था है जो काम करती है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, इसके जो ओनर हैं वो पुष्कर जी हैं, वो इसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो शुरू से लेके अंत तक जन औषधि केंद्र कैसे खोला जाए, जन औषधि केंद्र पर आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आज का भी जो ये दुकान खुला है जन औषधि केंद्र, जो इनके ओनर है सोनी देवी, वो काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रही है। वो लगभग 2 सालों से सोच रही थी कि वो जन औषधि केंद्र कैसे खोले, लेकिन वो जब IAS के अंतर्गत में आई और समझी तो उस स्कीम को समझा के उसको खोलने में पुष्कर जी ने अपनी टीम के साथ बहुत मदद किया। तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इस स्कीम से जुड़े और समझे और जन औषधि केंद्र अपने अपने इलाके में भी खोलने की कोशिश करें। मेरा नाम गौरव हुआ, मैं एक आम नागरिक हूँ इस मोहल्ले के। बताना चाहेंगे जी बोलिए। आज प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का जो है ये शुभारंभ हुआ है और विगत काफ़ी महीनों से जो है हमारे पास कई इंक्वायरीज आई। दरअसल जो हमारी संस्था है वो स्वरोजगार को सपोर्ट करने का काम करती है, एग्रीगेट करने का काम करती है। तो हम लोग मूल्यांकन करते हैं हर उस उद्यमी का जो कि उद्यमिता करना चाहता है, और फिर हम लोग पता लगाते हैं कि क्या बेस्ट रहेगा उसके लिए। तो यहाँ के जो आप देख पा रहे हैं कि शुभारंभ हुआ है जन औषधि केंद्र का, तो श्रीमती सोनी देवी ने बहुत अच्छा काम किया, उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं से अभी भी उद्यमी जो है वो एक पॉइंट पर फंसते हैं कि क्या और कैसे करेंगे, तो कितना समय में मेरा जो उद्यमिता है वो सफल हो जाए। इस क्षेत्र में हमने काम करना शुरू किया पिछले 6-7 सालों से। तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की बात की जाए, डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, लाइसेंसिंग की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, हर उद्यमी का, हर उद्यमिता का, हर एंटरप्रेन्योरशिप का एक अपना फंडा है, एक अपना प्रोसेस फ्लो है। और अभी के ज़माने में ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी हार्डकोर बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। और यहीं पे हमारी कंपनी जो है वो उनको कंसल्टिंग सर्विसेज देने का काम करती है। तो मेरे पास पर्सनली गवर्नमेंट टू कंज्यूमर बिजनेस जिसको कहते हैं, उसका 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस को हम कंसल्टिंग के तौर पे जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जी ग्रामीण प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग किसी भी तरह की G2C सर्विसेज की बात करें, यानी कि आयुष्मान भारत की बात करें, जन औषधि परियोजना की बात करें, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन की बात करें, तो हर एक परियोजना जो है वो बेसिकली स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों की भलाई के एम के साथ ही बनाया गया है। तो शहरी में इसका विकास जो है वो होना चाहिए और हो भी रहा है, लेकिन हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक उतना नहीं हमारा पेनिट्रेशन है। लेकिन ये आशा करते हैं कि अधिक से अधिक पेनिट्रेशन करेंगे। अभी पूरे भारत देश में
25,000 जन औषधि खोलने का लक्ष्य लिया गया है। तो हम ये मानते हैं कि कम से कम 2500 जन औषधि जो है वो बिहार में भी हमारे सौजन्य से जो है स्थापना और संचालन हो इसका। जी, मेरा नाम पुष्कर मोहन है और मैं प्रबंध निदेशक हूँ इंडियन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का।